प्रॉब्लम नंबर 15.4 में कहते हैं द वोल्टेज अक्रॉस 0.1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज़ 240 साइन इंटू 1.25 मल्टीप्लाई 10⁴ टाइम्स इंटू वोल्टेज और राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर करंट थ्रू इट। सो हम यहाँ से गिवन डेटा निकाल लेते हैं। हमारे पास कैपेसिटर है C इज़ इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फेराड और हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आपको गिवन दी गई है एक एक्सप्रेशन में, वो है 240 साइन इंटू 1.25 मल्टीप्लाई 10⁴ टाइम वोल्टेज आपके पास सही है। अब हमें फाइंड करना है रिक्वायर्ड डेटा। इक्वेशन ऑफ करंट हमें फाइंड करनी है, एक्सप्रेशन फॉर करंट हमें फाइंड करना है, आई हमें फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमें कुछ वैल्यूज़ निकालनी होंगी यहाँ से। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास 240 लिखा है, ये अगर आप जनरल इक्वेशन देखें तो उसमें हमारे पास ये वी मैक्सिमम के बराबर होता है अगर वोल्टेज के लिए। सो वी मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 240 वोल्ट आ गई, ये फर्स्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास जो 1 पॉइंट ब्रैकेट के अंदर 1.25 मल्टीप्लाई 10⁴ लिखा है, ये हमारे पास है ओमेगा। तो हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर हम करंट की इक्वेशन लिखते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो I इज़ इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी और यहाँ पर हमारे पास +90 लिखा है क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर का करंट जो है वो वोल्टेज से लैगिंग कर रहा होता है। तो हम और वोल्टेज का हमारे पास लिखी हुई इक्वेशन, सो हम यहाँ पर +90 पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ ऐसी है जो हमारे पास फाइंड करनी है, जैसे कि हमारे पास आई मैक्सिमम इज़ इक्वल टू होता है वी मैक्सिमम डिवाइड बाय एक्स सी। ये इक्वेशन 3 हो गई, इसमें हम एक्स सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो आई मैक्सिमम इज़ इक्वल टू वी मैक्सिमम मल्टीप्लाई ओमेगा सी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। इस इक्वेशन नंबर 4 को में अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास आई मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 1.25 मल्टीप्लाई 10⁴ मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 आता है। तो सिंपली आप अगर इसको कैलकुलेटर के थ्रू आप करते हैं तो आपके पास फाइनली आता है आई मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 एम्पेयर हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास मैक्सिमम करंट आ गया। अब हमारे पास जो वोल्टेज की इक्वेशन थी वो हम लिख लेते हैं और इसी तरह हमारे पास जो करंट की इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं। अब हम इसमें हम इक्वल करते हैं। फाइनली हमारे पास आई आता है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 साइन इंटू 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ प्लस 60 डिग्री। ये हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन है करंट के लिए। तो प्रॉब्लम नंबर 15.5 में कहते हैं इन इंडक्टर with an inductance of 100 microhenry passes a current of 10 microampere when its terminal voltage is 6.3 volt. Calculate the frequency of AC supply. तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है। इससे अगर आप डायग्राम आप बनाएं तो आपके पास कुछ इस तरह से डायग्राम आएगी। आपके पास एक इंडक्टर है और AC वोल्टेज आपके पास कनेक्ट है और यहाँ पर जो करंट फ्लोर है वो है 10 माइक्रो एम्पेयर, वोल्टेज आपके पास 6.3 है। तो हम गिवन डेटा निकाल लेते हैं। इंडक्टेंस आपके पास है 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 हेनरी माइक्रो है। करंट आपके पास है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 एम्पेयर, वोल्टेज है 6.3 वोल्ट। रिक्वायर्ड डेटा आपके पास फाइंड करना है, AC वोल्टेज AC फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास है XL इज़ इक्वल टू 2πfL। हम यहाँ से F निकाल लेंगे, F इज़ इक्वल टू XL डिवाइड बाई 2πL आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास XL सिर्फ वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बाकी हमारे पास गिवन है। सो XL अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास XL इज़ इक्वल टू V बाई I हो जाएगा। सो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो हमारे पास XL बराबर आता है 0.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ के। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो F इज़ इक्वल टू 0.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ये जब सारी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, सो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने से, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो फाइनल फ्रिक्वेंसी आती है, सो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट जो आ रहा है वो है F इज़ इक्वल टू 1.003 मल्टीप्लाई 10⁻6 हर्ट्ज़। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है जो हमें गिवन, जो हमें रिक्वायर्ड था फाइंड करना था, AC फ्रिक्वेंसी है फाइनली।